नमस्कार प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले। 11 अक्टूबर को प्रातः 7:47 से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक जो है आय के मालिक, कर्म के मालिक और कष्टों को अधिनिष्ट करने वाले और कर्म के अनुसार फल देने वाले कारक ग्रह शनि देव जो है ये अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा वृश्चिक लग्न और राशि वाले कि यह शनि देव जो मार्गी हो रहे हैं इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। साथ में आपको यह भी बता दूंगा कि इनके फल को और शुभ और बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए और वास्तविक उपाय भी आपको क्या करना चाहिए ताकि इनमें कुछ अस्थिरता या किसी प्रकार का कोई अशुभ फल मिल रहा है तो आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, देखिए सर्वप्रथम मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, जब शनि देव वक्री अवस्था में रहे यानी मई 2021 से कंटिन्यू 11 अक्टूबर 2021 तक, तो आपकी कुंडली में यह कहां विराजमान रहे? तृतीय घर में। तृतीय घर के कारक ग्रह कौन होते हैं? मंगल और शनि की स्थिति होती है। अब यहां पे एक तथ्य को समझना है, जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में मार्गी हो जाए तो उसकी स्थितियों को हेल्दी पोजीशन कहा जाता है यानी शुभ कहा जाता है। यानी ये तो कन्फर्म है कि जब शनि देव वक्री थे तो आपके जीवन में रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न किए, आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट की कमी किए। शनि देव जब वक्री थे तो सरकारी कामकाज के अलावा, खानदानी संपत्ति के अलावा जो है आपके जीवन में जो है घरेलू अस्थिरताओं को बढ़ाने वाले रहे। व्यर्थ की यात्रा से कोई लाभ नहीं और साथ में कई स्थानों पे आपके पैसे भी फंस गए और सरकारी ठेका वगैरह का कोई बहुत बड़ा लाभ मिला ही नहीं। लेकिन जब यह शनि अपनी स्वयं की राशि में वृश्चिक लग्न और राशि वाले मार्गी हो रहे हैं तो सर्वप्रथम आपके जीवन में क्या फल मिलेगा? जब यह मार्गी होंगे तो सर्वप्रथम आपके अंदर पराक्रम और ऊर्जा में बढ़ोतरी मिलने लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 29 दिसंबर से लेकर 6 मार्च तक शनि के परम मित्र बुध जो है कंटिन्यू मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे और बुध आपकी कुंडली में जो है मृत्यु घर यानी अष्टम हाउस के अलावा आय के अधिपति होते हैं और दो मित्र हेल्दी पोजीशन पे अगर एक दूसरे के साथ ही स्थित हो जाए तो ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। यानी आपके जीवन में जब शनि तृतीय घर में आएंगे तो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे, आय को बढ़ाने वाले रहेंगे, सरकारी कामकाज का विशेष लाभ की ओर आपको लेके जाएंगे। रिश्तेदारों के पास, भाइयों के पास जो पैसे फंसे हुए थे, रिश्तेदारों से, भाइयों से संपत्ति लेकर के कुछ विवाद हो रहा था, सरकार के पास आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे, तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से आप बाहर निकल जाइएगा क्योंकि शनि आपके कुंडली में पराक्रमी बनाएगा, आपको अपने जीवन में अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। अतः आपके अंदर एक ऊर्जा आएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के भी अधिपति रहेंगे तो आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का विशेष लाभ बढ़ाने वाला रहेगा। आपके माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। घरेलू सुख, समृद्धि, कोई संपत्ति आपको बेचने थे बिक जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के कारण आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर में, समाज में जो आपका मान सम्मान खराब हो रहा था, लोग जो आपको मिलने से भी आपसे डरते थे, जो आपके किसी भी क्षेत्रों का कोई विशेष महत्व या किसी विशेष पहलू पे ध्यान नहीं देते थे, इस प्रकार के समस्याओं से जो है शनि आपको निश्चित तौर पे सफलता के रास्ते पर लेके चला जाएगा। समस्याएं कम होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि जहां भी बैठता है अपने स्थान से तीसरे, 7वें और 10वें दृष्टि से प्रभाव डालते हैं। जब शनि तृतीय घर में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि को ये तृतीय दृष्टि से देखेंगे। यहाँ पे मीन राशि विराजमान रहेगा। मीन राशि बृहस्पति की समगिरी राशि होती है। अतः इस समय जब बृहस्पति की राशि पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो संतान सुख, उच्च शिक्षा का लाभ, इसके अलावा नौकरी में किसी प्रकार की विवाद की स्थितियां जो उत्पन्न हो रही थी यह ठीक हो जाएंगी। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे है। हालांकि भाग्य स्थान पे राहु और केतु और शनि ये तीनों में से किसी का भी प्रभाव बढ़ना पितृदोष को दिखाता है। अगर आपकी वास्तविक कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होगी
तब तो शनि का बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं मिल सकता है। हालांकि भाग्य स्थान पर शनि का दृष्टि पड़ना थोड़ा सा आपको पिता से मतभेद या फिर सीनियर अधिकारियों से मतभेद करा सकता है। और मकर राशि का शनि मनुष्य को अचानक ऊपर ले जाता है, अचानक डाउनफॉल पे भी लाता है। तो आपको अपने लोगों के बीच में अपने रास्ते और अपने सम्मान को बना करके रखने पड़ेंगे। शंका नहीं मन में पैदा करना है और आलस्यपन में नहीं आना है, कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। शनि की दृष्टि जो है 10वीं, यह तुला राशि जो उच्चस्थ राशि होती है, शुक्र इसके स्वामी होते हैं, शनि के परम मित्र होते हैं, यहाँ पे रहेगा जो आपको विदेश यात्रा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ, केस मुकदमा से रक्षा करवाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति मशीन से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के काम से रिलेटेड, क्रेशर, मार्बल, टाइल्स, लकड़ी, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन या फिर कोयला से रिलेटेड भी कर्म क्षेत्रों में है, तो शनि आपको विशेष लाभ की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। फिर भी मकर राशि में मनुष्य को शनि ऊपर उठाता है, तो शनि जो अहंकार के कारक है, घमंड के कारक है, तो आपको अपने अहंकार और घमंड पे पूरा का पूरा अप्रैल 2022 तक ध्यान देना है। शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक लग्न और राशि वाले, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? शनि के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल पेड़ में आप सरसों तेल का दीप जलाइए। प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के समय गरीबों को जो है आपको क्या करने हैं, कोई भी काला फल या फिर काला गुलाब जामुन, काले तिल की लड्डू या तिलकुट, ठंड का मौसम आ रहा है, आप दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन गरीबों को हो सके तो कंबल भी अवश्य दान करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। परंतु शनि कर्मदाता है, जितना कर्म करिएगा उतना लाभ की प्राप्ति होगी। और मैं यही बोलूंगा कि पैसे आते हैं तो संपत्ति अवश्य परचेज कीजिए, क्योंकि संपत्ति देगा, समय चला जाएगा तो कोई काम के नहीं रहिएगा। तो प्रिय वृश्चिक लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा शनि का प्रभाव जब यह मार्गी होंगे, तो इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष उपस्थित किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप होंगे पूर्ण रूपेण संतुष्ट। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए।